ओके, सो पहला क्वेश्चन आज का है, Gandhi's concept of womanhood and women empowerment was constructed on an extraction and reformation of received social ideas in moral terms. तो यहाँ पे क्वेश्चन गांधी जी के बारे में है, ठीक है, रिगार्डिंग वुमेन एम्पावरमेंट। बेसिकली वुमेन के ऊपर उनका क्या सोच था, उनका क्या सोशल आइडियाज, बेसिकली पॉलिटिक्स में यहाँ पे ज्यादा नहीं जाना है। हमारा जो आंसर रहेगा वो उनका जो सोशल चीज जो था, खास करके व्हेन इट वाज रिलेटेड टू वुमेन एम्पावरमेंट एंड वुमेन रिफॉर्मेशन, उसी चीज को यहाँ पे हमको फोकस करना है, ठीक है। ओके, Gandhiji always advocated Sarvodaya, meaning comprehensive progress, and believed that difference between men and women was only physical and in matter of tolerance, patience, sacrifice, एंड सैक्रिफाइस। वुमेन इज सुपीरियर टू द मैन। थोड़ा यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ लग रहा है, मतलब सेंटेंस फॉर्मेशन में, ठीक है। एंड वुमेन इज सुपीरियर टू मैन, ठीक है, फाइन। गांधीज कॉन्सेप्ट, एक सेकेंड, ओके। Gandhi's concept of womanhood. Gandhi always has criticized India's passion for male progeny. He said that as long as we don't consider girls as natural as boys, our nation will be in a dark eclipse. ठीक है। In his book, The Story of My Experiments with Truth, he mentions that he too wanted to dominate his wife. Okay. Gandhi struggled very hard to understand a woman's physical and mental pain. On the occasion, he himself helped in the delivery of his child and learned feeding, bathing, and toiletries of the infant. Okay. This is a modern concept which Gandhiji practiced 90 years ago. Okay. Gandhiji was especially considerate of the young widows, and he called upon the young to marry the widows and also to boycott child marriages. Fighting the unequal property rights, he stated that a daughter's share must be equal to that of a son, and husband's earnings are a joint property of husband and wife. ठीक है. The oppressive custom of dowry too came under fire from Gandhi. He found dowry marriages heartless and wished for mutual consent, mutual love, and mutual respect. Okay. Between husband and wife. Gandhiji, by transforming the plight of women into moral upliftment, constructively built the base for India's freedom struggle, which witnessed stalwarts like Sarojini Naidu, राजकुमारी, अमृत कौर एंड एनिमेशन। ठीक है, आंसर सही है, आंसर लगभग सही है, लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ा कुछ ऐड करूंगा। द आंसर इज वेरी गुड, द आंसर इज वेरी गुड। मतलब काफी इंप्रूवमेंट हुआ है तुम्हारा शिवानी, जिस तरीके का लास्ट का जो आंसर था और इसका जो आंसर है, you'll get good marks, but here मैं थोड़ा यहाँ पे ऐड करूंगा। हम क्या करते हैं इस एग्जाम में, थोड़ा बीच में अगर एग्जाम्पल दोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। तुमने एग्जाम्पल दिया है यहाँ पे, मैं ऐसा कर सकता हूँ कि क्योंकि बीच में जब 1920s की बात हो रही है, इन मिड ऑफ द पॉइंट यू कैन ऐड कि ही गांधी जी एडवोकेटेड that women should participate in national movement। ठीक है, वुमेन शुड पार्टिसिपेट इन नेशनल मूवमेंट। यहाँ पे एग्जांपल दे दोगे? उनको देखे कमला देवी चट्टोपाध्याय ने पार्टिसिपेट किया था, बहुत सारे और भी है। कमला देवी चट्टोपाध्याय ने पार्टिसिपेट किया कहाँ पे? नॉन कोऑपरेशन। और एक चीज यहाँ पे और एक पॉइंट ऐड कर सकते हो कि गांधी जी हमेशा चाहते थे इकोनॉमिक इक्वलिटी। ठीक है, और हम वर्ड यूज कर सकते हैं इकोनॉमिक वुमेन एमांसिपेशन। ठीक है, इकोनॉमिक वुमेन एमांसिपेशन में हम यहाँ पे एग्जांपल देंगे किसका? उन्होंने एडवोकेट किया नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में वुमेन को चरखा चलाने के लिए। इट वाज ओके, इट वाज अ पार्ट ऑफ दैट सैक्रिफाइस, बट यस इट आल्सो हैड इकोनॉमिक एंगल। सो ये दो पॉइंट अगर ऐड करोगे तो पेपर जो है
और उभर के आएगा और एनरिच हो जाएगा। आंसर बहुत सही है, ठीक है, बट फिर भी जस्ट ये पॉइंट ऐड ऑन करके अपने पास रेडीमेड रखना, सो दैट वी कैन यूज इट इन पेपर, ठीक है। बाकी आंसर सही है। ओके, नेक्स्ट। यहाँ पे आज इरेज क्यों नहीं हो रहा है? पहले होता था एक साथ ही हो जाता था, कुछ बदला है क्या? आज सही से इरेज नहीं हो रहा है जूम पे, एक के बाद एक हो रहा है। ठीक है, फाइन। नेक्स्ट इज नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट होम रूल मूवमेंट। ओके, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। होम रूल मूवमेंट इजी क्वेश्चन है, डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट है। Although the impact of home rule movement, although the impact of home rule movement fell on a much wider community, the league ultimately, यहाँ पे होम रूल लीग की बात हो रही है, ultimately could not bring in mass agitation politics in India. Okay, ठीक है। तो पहले होम रूल मूवमेंट 1916 में हुआ था, ऑर्गेनाइज ऑन द लाइंस ऑफ आयरिश होम रूल लीग, डिमांडेड द स्टेटस ऑफ डोमिनियन विद इन द ब्रिटिश एम्पायर, ठीक है। एनिमेशन तिलक वर द पायनियर्स ऑफ द मूवमेंट, ठीक है। इंट्रो दे दिया। नाउ द इम्पैक्ट ऑफ द मूवमेंट, यहाँ पे क्या लिखा है? ऑल्दो जो इम्पैक्ट था काफी अच्छा वाइडर कम्युनिटी पे गया तो था, लेकिन अल्टीमेटली वो ये मास एजिटेशनल पॉलिटिक्स नहीं लेके आ पाया, ठीक है। तो हमको पहले तो उसका थोड़ा पॉजिटिव्स में ये चीज देना है कि हाँ, कैसे वाइडर कम्युनिटी में ये हुआ था, मतलब इट 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 केटर टू द वाइडर कम्युनिटी, ठीक है। ओके, इम्पैक्ट क्या है? बाय पॉपुलराइजिंग द आइडिया ऑफ होम रूल, by popularizing the idea of home rule and self-government, it generated a widespread pro-nationalist atmosphere in the country, spread political awareness in all these areas. ठीक है। It, instead of going forward after the great advance in 1917, gradually dissolved due to various reasons. देखो यहाँ पे थोड़ा और लिखना है। What you have done is तुमने बहुत जल्दी से इम्पैक्ट खत्म कर दिया। इम्पैक्ट और भी बहुत कुछ इम्पैक्ट था। इम्पैक्ट ये था कि ये कहीं ना कहीं होम रूल मूवमेंट में सारे यंग प्लस वेटरन लीडर्स को साथ लेके आया, सारे यंग और वेटरन लीडर्स को टुगेदर लेके आया था, एक्सेप्ट गांधी जी। गांधी जी वाज नॉट अ पार्ट ऑफ होम रूल मूवमेंट बिकॉज ही वाज बिजी इन टूरिंग इंडिया, ठीक है। तो यंग लीडर जैसे कि जवाहरलाल नेहरू, जिन्ना, ये सब थे। वेटरन लीडर्स लाइक मोतीलाल नेहरू, ठीक है, ये सब इनके पार्ट, इवन तिलक, तिलक भी तब तक वेटरन हो गए थे। तो ये भी एक इम्पैक्ट था कि उस टाइम पे जो कि एक बहुत ही सूरत स्प्लिट हुआ था कुछ साल पहले, तो होम रूल में वो सब साथ आ गए थे। सो दैट इज वन ऑफ द मेजर इम्पैक्ट यू हैव टू राइट, बिकॉज बहुत बड़ा इशू हुआ था उससे पहले। यू कैन नॉट सिंपली गेट अवे विथ राइटिंग दिस 2 पॉइंट्स एंड देन कमिंग टू द प्रॉब्लम्स। मेन, ठीक है, वाइड स्प्रेड नेशनलिस्ट एटमोस्फियर था, पॉलिटिकल अवेयरनेस है, लेकिन क्यों ये बिकॉज हो पाया? बिकॉज दिस वाज देयर, ये हुआ था इसीलिए हो पाया, ठीक है। तो इस हिसाब से आंसर को लिखना है। फिर अपार्ट फ्रॉम जेलस कॉलेज स्टूडेंट्स, एजुकेटेड इंडियंस, ओके। फिर तुमने लिखा कि द लीग elicited little response from enthusiasm from India's masses and British government. Obviously British government, why to write British government? British government से are you expecting enthusiasm from British government? How come? तो ये लैंग्वेज गलत हो जाता है, ये पॉइंट, मतलब ये चीज लिखना मत। ब्रिटिश गवर्नमेंट से कैसे एंथुजियाज्म एक्सपेक्ट कर रहे हो तुम? होम रूल मूवमेंट वो कर रहे हैं, वो तो होम रूल मूवमेंट को सप्रेस कर रहे हैं। हाउ कैन यू एक्सपेक्ट एंथुजियाज्म फ्रॉम देम? यस, यहां तक लिख सकते हो, ठीक है। ओके, और हम यहाँ पे क्या हो रहा है, थोड़ा मुझे गाइड करो। ये इरेजर क्यों काम नहीं कर रहा है? नेक्स्ट पॉइंट इज it was often divided upon whether to follow public administration demonstration or compromise by contesting elections to legislative council। उस टाइम पे थोड़ा लेटर लेटर, देखो ये जो
ऑफन डिवाइडेड मतलब किसके बीच में डिवाइडेड था? तो ये जो चीज था ये क्लैरिटी नहीं है. ड्यूरिंग द मूवमेंट देयर वाज नो डिवाइड. एंड टाइम पे ये हुआ, टुवर्ड्स एंड टाइम, खास करके जब अगस्त डिक्लेरेशन आ गया 1917 पे, तब थोड़ा थोड़ा चेंज. सो यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक इन राइटिंग दिस काइंड ऑफ आंसर, बिकॉज सी, ये एक सोसाइटी का आंसर नहीं है, इट इज अ प्योर हिस्ट्री, इट इज प्योर फैक्ट बेस्ड, जो कि है. ठीक है, हम उसमें छेड़खानी थोड़ा कम करें तो बेटर है. ठीक है, क्योंकि जैसे सोसाइटी क्वेश्चन होता है, थोड़ा हम इधर उधर लिख सकते हैं, मतलब टू द पॉइंट भी अगर नहीं हो, बट हिस्ट्री में वी हैव टू राइट टू द पॉइंट. ठीक है. यस सर. ओके. तो थोड़ा मतलब जब तुम चीजें लिख रहे हो, देखो तुम, मुझे पता है तुम लिख कहने की क्या कोशिश करो, दैट आई नो, आई केम टू नो. बट जो तुमको पर्सनली नहीं जानता है, तो उस हिसाब से वो सोचेगा ये शायद तुमको मालूम नहीं है. ठीक है, तो उस हिसाब से क्लैरिटी देना है. In Maharashtra, Madras, Karnataka, despite some untouchable support, the league being under Brahmin dominion invited the opposition of non-Brahmins. Very good point, very good point. महाराष्ट्र में exactly ये हुआ था, जिसको हम चितवावन ब्राह्मण्स बोलते हैं. ठीक है, अब ये ऐड कर सकते हो या फिर, देखो जिसको पता है वो तो ऐड करेगा ही, थोड़ा इनरिच करने के लिए. ठीक है. द पब्लिकेशन ऑफ गवर्नमेंट रिफॉर्म्स इन 1918, मोंटेक जेम्सन रिफॉर्म डिवाइडेड द नेशनलिस्ट. हाँ, यहां से डिवाइड हुआ, जहां से खास करके ये जो जिसकी मैं अगस्त डिक्लेरेशन की बात कर रहा हूँ. मॉडरेट लीडर्स पैसिफाई हो गए. ठीक है, वेर पैसिफाइड बाय द प्रॉमिस ऑफ रिफॉर्म्स. दिस फ्रस्ट्रेटेड द यंग एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स एंड सून दे बिकेम डिफंक्ट. तो यहीं से थोड़ा बहुत जो होना चाहिए वो हो नहीं पाया. ठीक है. ओके. प्लस और एक चीज है कि साइड बाय साइड गांधीज आइडियाज, पॉपुलरिटी गांधीज पॉपुलरिटी उस टाइम पे चंपारण, अहमदाबाद एंड खेड़ा, ये भी काफी इफेक्ट दिया होम रूल को. ये भी बहुत इफेक्ट दिया था. तो वो एक पॉइंट भी लिख सकते हैं, हम देखते हैं आगे तुम लिखे हो या नहीं. बट दिस पॉइंट जरूरी है इस काइंड ऑफ आंसर्स में. ये क्वेश्चन में व्हेन होम रूल का तुम नेगेटिव इम्पैक्ट लिख रहे हो, तो वहां पे गांधी का पॉपुलरिटी, बिकॉज वही एक ही आदमी थे जो इनके साथ मिले हुए नहीं थे, जो अपना चला रहे थे, और वही पॉपुलरिटी यहाँ पे अफेक्ट किया. ठीक है. Eventually, the movement became leaderless. Tilak went away, not away. Tilak went away to England to fight the case against. ठीक है, चिरोल के अगेंस्ट हो गए थे. ठीक है, led to the lack of effective organization. Communal riots भी हो गया था. Okay. Hence, though the League could not bring mass agitational politics in India, it prepared the masses for the politics of Gandhian style. It lent a new dimension and a sense of urgency to the national movement. ठीक है. और कहीं ना कहीं तुम लिख सकते हो कि ये एक रास्ता दिखाया आगे, मतलब उतना खराब नहीं था, ये एक रास्ता दिखा और पेव्ड द वे. इट, इसे लिख सकते हैं कि इट पेव्ड द वे, एक रास्ता दिखाया. ये बहुत सारे यंग लीडर जो ऊपर तुमने लिखा था, जो मैंने बताया था, यंग लीडर्स आगे, तो कि एक आसान हो गया कि आगे हमको क्या करना है, व्हाट विल आवर फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन ऑफ आवर फ्रीडम स्ट्रगल, ऐसे करके एंड करेंगे. सही आंसर सही है, लेकिन वो जो यंग लीडर जब एक साथ आ गए थे, कहीं ना कहीं जो एक बड़ा सा सूरत स्प्लिट हुआ था, वो एक डायमेंशन, दैट डायमेंशन यू कैन ऐड टू डिस्कशन, अदरवाइज दिस आंसर इज वेरी गुड. ठीक है. ओके. नेक्स्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है. ये खिलाफत का क्वेश्चन है. तो खिलाफत क्वेश्चंस में हमेशा एक तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, चांसेस कम है. मैंने डायरेक्ट क्वेश्चन इसलिए नहीं पुट किया क्योंकि आजकल डायरेक्ट क्वेश्चन ज्यादा नहीं आ रहे हैं, तो थोड़ा थोड़ा हल्का सा हिस्ट्री में एनालिसिस भी मैंने पुट किया इस क्वेश्चन पे. डू यू थिंक महात्मा गांधी सपोर्ट टू खिलाफत हैज डाइल्यूटेड हिज सेक्युलर क्रेडेंशियल्स? क्या आपको लगता है कि महात्मा गांधी जो सपोर्ट किए थे, उनका सेक्युलर क्रेडेंशियल्स को डाइल्यूट कर रहा है? गिव योर आर्गुमेंट्स बेस्ड ऑन द इवैल्यूएशन ऑफ द इवेंट्स. हम दो तरफा लिखेंगे, हाँ एक तरीके से डाइल्यूट किया भी था, एक तरीके से नहीं किया था, फिर अपना ओपिनियन देंगे, बिकॉज दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन नीड्स ओपिनियन. देखो हिस्ट्री क्वेश्चंस में ओपिनियन का चांसेस कम होता है, बट फिर भी जहां पे क्वेश्चन इस तरीके का हो, तो वहां पे ओपिनियन देना जरूरी भी है, क्योंकि ये एक एनालिटिकल क्वेश्चन है. ये एक एनालिटिकल क्वेश्चन, आपको पूछा गया है कि क्या वो डाइल्यूट हुआ था या नहीं. ओके. तो पहले तो एक लाइन, क्योंकि ये 250 वर्ड का तो स्कोप अच्छा है, तो इंट्रो हम थोड़ा ज्यादा लिख सकते हैं, 2-3 लाइन लिख सकते हैं जहां पे हम 250 वर्ड्स की क्वेश्चन आती है. तो यहाँ पे आप पहले तो लिख सकते हैं कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट
आया कब तक, क्यों आया था, और ये खिलाफत के साथ मिलके आया था। ठीक है, नॉन कोऑपरेशन का ऑब्जेक्टिव लिख दोगे, खिलाफत का ऑब्जेक्टिव लिख दोगे, जो कि खास करके इट एम्ड एट गिविंग खलीफा द कंट्रोल, गिविंग खलीफा द कंट्रोल ऑफ ओवर मुस्लिम होली स्पेसेस। और नॉन कोऑपरेशन में हम सबको पता है वो डायरेक्टली अगेंस्ट ब्रिटिश के खिलाफ था। ठीक है, ये एक दो लाइन में हम कवर करेंगे। तुमने थोड़ा छोटा कर दिया है, कोई बात नहीं, लेकिन इसमें थोड़ा तुमने क्या लिखा है अब देखो। एट द एंड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर द ब्रिटिश टुक अ स्टर्न एटीट्यूड टुवर्ड्स टर्की ऑटोमन as Turkey was dismembered and the Khalifa remained the power, this increased Muslims। अब देखो तुम यहाँ पे पूरा का पूरा एक्सप्लेन कर रहे हो खिलाफत के बारे में, क्यों खिलाफत आई थी। व्हाट अबाउट नॉन कोऑपरेशन, आई तो दोनों साथ में थी ना। तो इंट्रो में अगर लिख रहे हो, एक का लिख रहे हो तो दूसरों का भी लिखो, बट दैट टू इन शॉर्ट फॉर्मेट। शॉर्ट फॉर्मेट में आराम से तुम लिख सकते हो। ठीक है, ओके। नाउ अब हम जाएंगे कि क्या ये सच में वो किया था या नहीं किया था। सो यहाँ पे दो तरफा आंसर देना है, एक सिंगल तरफा आंसर नहीं देना है। दो तरफा लिखने के बाद वी शुड गिव द राइट थिंग विच वी थिंक, या फिर जो हमने पढ़ा है। ठीक है, तो गांधी जी का स्टैंड ऑन खिलाफत क्वेश्चन, पहले आंसर पढ़ लेते हैं, फिर मैं इवेल्युएट करूंगा, फिर अपना पॉइंट्स बताऊंगा। Although Gandhi was in favor of launching satyagraha non-cooperation against the government on the Khilafat issue, the Congress was not united on this form of political action. Now, Congress was not united. Now, see, यहाँ पे आप गलती क्या करते हो, आपने क्या लिखा है, दो गांधी जी फेवर किए थे, कांग्रेस वाज नॉट। तो नॉट मतलब कौन, यू हैव टू राइट कौन। आप ऐसे नहीं कर सकते कि कांग्रेस वाज नॉट यूनाइटेड इन द फॉर्म। नाउ इफ आई आस्क हाउ, आई विल से नहीं, कांग्रेस यूनाइटेड था, कांग्रेस ही तो पास किया था 1920 नागपुर सेक्शन में, कांग्रेस ने खुद पास किया था कि हम साथ जाएंगे। अब नॉट यूनाइटेड लिख रहे हो तो कौन है, एग्जाम्पल कौन यूनाइटेड नहीं था, बताओ एनीवन, कौन यूनाइटेड, कौन मना किया था इसके अगेंस्ट में। तिलक, तिलक यस 1920 में वो मर गए, लेकिन उससे पहले थोड़ा वो इसके खिलाफ थे। ठीक है, वो खिलाफ थे। ऐसे मतलब ऐसा कि ऐसा नहीं कि मतलब सपोर्ट नहीं करेंगे, लेकिन ही वाज नॉट सेटिस्फाइड विद दिस पर्टिकुलर स्टैंड। तो तिलक वाज अपोज्ड टू हैविंग एन अलायंस। देखो यहाँ पे आप लिख रहे हो तो यहाँ पे ही आप एग्जाम्पल पे अगर लिख दोगे तो यू सेव वर्ड्स, आप इस वर्ड को सेव कर देते हो। सिंपल एग्जाम्पल, एक वर्ड पे यू आर सेविंग 30 वर्ड्स, 25-30 वर्ड्स। यहाँ पे कुछ और पॉइंट लिख सकते हैं सो दैट यू क्रिएट ए न्यू डायमेंशन, और आंसर होगा मल्टी डायमेंशनल। यहीं से हम सीखते हैं, जब आप आंसर राइटिंग करते हो, जब रिव्यू होता है, ये सब चीज बहुत जरूरी हो जाता है, वो जो 2-3 मार्क एक्स्ट्रा के लिए। एक वर्ड पे आप 20 वर्ड सेव करते हो, सेम चीज आपने लिखा है, मैंने यहाँ पे एक वर्ड पे खत्म किया। ठीक है, ओके, फिर मैं न्यू डायमेंशन क्या है बताऊंगा, पहले ये आंसर को पढ़ लेते हैं। पहले तो कांग्रेस यूनाइटेड नहीं था, ठीक है। Gandhi convinced Tilak of the virtues of satyagraha and the importance of Hindu-Muslim unity. ठीक है, over the Khilafat issue. ठीक है, because he felt that it was a golden opportunity to cement Hindu-Muslim unity. Very good, and to bring Muslim masses into the national movement. Very good. ठीक है, main point है। Now different sections of the society, Hindus, Muslims, Sikhs, Christians, peasants, artisans, tribals, women सब आ चुके हैं। ठीक है, the Congress was losing faith in constitutional struggle, especially after the Punjab incidents and the Hunter Commission report. तो Hunter Commission report क्या लिखो, जालियनवाला का। ठीक है, जालियनवाला का हंटर कमीशन रिपोर्ट पे लूजिंग फेथ है। बट अब देखो, अब ये पॉइंट तुम लिखे तो हो, बट इज इट दैट नेसेसरी, इट इज दैट सेटिस्फाइंग द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। डिमांड ऑफ द क्वेश्चन में बस अब तक ये सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, अब तक ये यही पॉइंट, एक ही पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है। जो अगर आप डिमांड ऑफ द क्वेश्चन देखोगे, आप जो लिखे हो वो गलत नहीं है। ठीक है, आप जो कहना चाहते हो दैट इज क्लियर, बट द पॉइंट इज वेदर इट इज सेटिस्फाइंग द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। लार्जली आंसर विल बी नो। ठीक है, फाइन। सो ओनली दिस पॉइंट सेटिस्फाइज द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, जो मैंने बताया, हिंदू मुस्लिम यूनिटी वो चाहते थे। फाइन, ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं। Gandhi's ideas of secularism explains that politics and religion are inseparable. Very good. The सर्व धर्म संभव was the theme of his idea. Yes, ये पॉइंट बिल्कुल ठीक है, क्योंकि गांधी जी हमेशा चाहते थे, गांधी जी एंड तक चाहते थे कि पॉलिटिक्स, लास्ट क्लास में भी मैंने बोला था, पॉलिटिक्स एंड रिलीजन शुड गो टुगेदर।
हमारे इंडिया में वो अलग नहीं हो सकता, तो आज भी हम ये फॉलो करते हैं. सो इट इज satisfying the demand of the question. Hence, Gandhi's vision was to amalgamate non-cooperation movement and Khilafat into a strong nationalist movement, thereby cementing his secular credential rather than diluting. अब देखो आपने इतना लिखा है, बट यहाँ पे ये कंक्लूजन, दिस पॉइंट और ऊपर का पॉइंट इतना ही डिमांड करता है, और कितना आपने वर्ड्स को, जैसे कि हम बोलते हैं ना, वेस्ट हुआ है. अब मैं आपको आंसर बताऊंगा. ये दो पॉइंट तो सही है, मैं थोड़ा और बताऊंगा, दो तरफा बताऊंगा, ताकि नोट कर लो कि अगर क्रिटिकली एग्जामिन आ जाए तो आपको दो तरफा लिखना पड़ेगा. फाइन, ओके. ओके, सो यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया है? क्वेश्चन दिया है, यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करूंगा. क्वेश्चन दिया है कि महात्मा गांधी का सपोर्ट टू खिलाफत मूवमेंट वाज डाइल्यूटेड. क्या डाइल्यूटेड हुआ था? उनका सेक्युलर क्रीडेंशियल्स. तो पहले तो मैं एक्सप्लेन करूंगा, फिर मैं लिखूंगा कि द सपोर्ट, पहला डाइल्यूट किया था, डाइल्यूटेड हिज सेक्युलर क्रीडेंशियल्स. कैसे? तो उसका एनालिसिस करूंगा. क्रीडेंशियल्स, ठीक है. कैसे? क्योंकि उन्होंने ही सपोर्टेड वन पर्टिकुलर रिलीजन. ही सपोर्टेड वन पर्टिकुलर रिलीजन. और उनका वो रिलीजन जो था, उनका जो कॉज था, इट वाज अ रिलीजियस कॉज. It was a religious cause. Maybe it had political ramifications, but it was, the core base was religious cause. ठीक है. सेकंड, और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो था, इट वाज अगेंस्ट ब्रिटिश. ठीक है. खिलाफत वाज कहीं ना कहीं वर्ल्ड वॉर 2 में जो ऑटोमन एम्पायर का जो वो हुआ था, जो हटाया गया था खलीफा को, उसके खिलाफ था. इट वाज अगेंस्ट दैट, जो विड्रॉल ऑफ खलीफा. तो यहाँ पे आप लिखोगे रीजंस ही अलग है. दोनों का ऑब्जेक्टिव, मेन पर्पस ये है कि टू डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स. ठीक है. और क्या? तीसरा, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और खिलाफत जब साथ आई, तो कहीं ना कहीं सम आईएनसी लीडर्स वेर नॉट हैप्पी. वेर नॉट हैप्पी. एग्जाम्पल, जो पॉइंट तुमने भी लिखा है, तुमने यहाँ पे लिखा है, हमने बात किया अभी. नो एग्जाम्पल, आप तिलक के नाम दे सकते हो. इनिशियली वो हैप्पी नहीं थे. इवन stalwarts like Rabindranath Tagore, he was also not happy. ठीक है. और क्या है? और भी बहुत लीडर्स है, और भी बहुत लीडर्स है जो कि अंदर से खुश नहीं थे. सबसे बड़ी चीज, सबसे बड़ी चीज ये है कि ये जो दोनों साथ में है, इट एग्रावेटेड कम्युनल टेंशंस. इट एग्रावेटेड कम्युनल टेंशंस. यहाँ पे एक सिंपल वन लाइन, इट एग्रावेटेड कम्युनल. एग्जांपल, मोपला रेबिलियन. मैं कनेक्ट कर रहा हूं, आई एम गिविंग डिफरेंट डायमेंशन टू द आंसर. मोपला रेबिलियन हुआ था 1921 में. यहाँ पे भी हिंदू मुस्लिम प्रॉब्लम बहुत हुआ था. ठीक है. लास्ट पॉइंट, खिलाफत बीच में ही, ठीक है, बीच में ही जो उनका रूलर मुस्तफा मुस्तफा कमाल पाशा, उसने एबोलिश कर दिया था. बीच में आके उन्होंने एबोलिश कर दिया था कैलिफेट को. उन्होंने एबोलिश किया कैलिफेट और डिक्लेयर किया कि आज से टर्की रिपब्लिक है. तो गांधी जी जिसके लिए लड़ रहे थे वही बंद हो गया. तो द ऑब्जेक्टिव इटसेल्फ गॉट डिस्ट्रॉयड. सो कहीं ना कहीं हम यहाँ पे प्रूव ये कर रहे हैं कि he diluted his secular credentials. But having said that, हम ये भी लिखेंगे कि there are factors which
kept his secular credentials intact. ठीक है, which kept his secular credentials intact. पहला, highest level of Hindu-Muslim unity and participation. Mostly the last, maybe the last time जहां पे इतना अच्छा हिंदू मुस्लिम पार्टिसिपेशन हुआ था टिल टुडे. ठीक है. सेकंड, जरूरी था, इट वाज नेसेसरी. गांधी जी ने जो किया वो जरूरी भी था, इट वाज नेसेसरी. क्यों? बिकॉज सीड्स ऑफ कम्युनलिज्म हो चुका था. कहां पे? सीड्स ऑफ कम्युनलिज्म हो चुका था. 1909 सेपरेट इलेक्टोरेट्स मिल गया था. सेपरेट इलेक्टोरेट्स टू मुस्लिम्स मिल गया था. उनको देख के 1915 में हिंदू महासभा आ गई थी. तो कहीं ना कहीं इट वाज नेसेसरी. ओके. थर्ड, गांधी जी डिड नॉट प्रिविलेज any religion ओवर नॉन वायलेंस. नॉन वायलेंस के ऊपर कोई, उन्होंने पहला कभी कोई रिलीजन को वो नहीं दिया. पहले नॉन वायलेंस, नॉट इवन हिंदुइज्म. तो जाहिर सी बात, हम ये नहीं बोल सकते कि वो सेकुलर क्रेडेंशियल जा रहा है. वो तो कभी एक रिलीजन को, उनका पूरा लाइफ उठा के देख लो, उन्होंने हमेशा इक्वल देखा है सबको. उनके लिए क्या था यहाँ पे, एक जस्टिफाई कर सकते. फॉर हिम रिलीजन वॉज अ मैटर ऑफ सॉफ्ट spirituality rather than hard rituals. ठीक है. और कहीं ना कहीं टिल डेथ वो हमेशा हिंदू प्लस मुस्लिम यूनिटी चाहते थे. टिल इज डेथ. तो ये डेलिबरेट अटेम्प्ट नहीं था. हम फिर फाइनली हम कंक्लूजन में लिखेंगे. So because of the above analysis, we can say कि Gandhi ji was a pragmatic leader. He was a pragmatic leader who was neither pro-Hindu nor pro-Muslim. He tried for Hindu-Muslim unity always. And being a statesman, he took non-cooperation movement as an opportunity. एक अपॉर्चुनिटी के तरीके से देखा ताकि शांति आ जाए. ये करके हम आंसर को एंड करेंगे. सो इट बिकम्स अ होलिस्टिक आंसर, फुल फ्लेजेड. ईच एंड एवरी आर्ग्यूमेंट यू गिव इन द आंसर इज कंप्लीटली satisfying the demand of the question. आप समझ रहे हो? ठीक है, लिख दिया सबने? शिवानी लिख दिया? हाँ सर. सर वो 1915 में आपने क्या लिखा है? 1915 में हिंदू महासभा हुआ था. भाई नाम लिख सकते हो भाई, मदन मोहन मालवीय. जैसे कि मुस्लिम लीग आई थी मुस्लिम इंटरेस्ट के लिए, जैसे हिंदू महासभा भी आई हिंदू इंटरेस्ट के लिए. तब से तो फिर प्रॉब्लम हुआ ना दोनों के बीच में. हाँ. ओके. सो इस हिसाब, ये जो पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ इसको देखो, आप आंसर लिखो. मेरा मोटो ये है कि आपका सही आंसर लिखना मेरा मोटो नहीं है. मेरा मोटो है आप लिखना. पीपल डू नॉट गेट दिस. बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे बोलते हम आपको लिखना है. मेरा मोटो ये जो ऑल्टरनेटिव डे का आंसर राइटिंग है, मेरा सिर्फ मोटो है कि आप लिखो. आप गलत लिखो सही लिखो, लेकिन लिखो. गलत तो कभी लिखोगे नहीं. एटलीस्ट 100% तो लिखो ना. एटलीस्ट 70-80% तो सही लिख रहे हो ना. दैट इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर यू ऑल्सो एंड फॉर मी ऑल्सो. बिकॉज तब जब हम डिस्कस करेंगे तो एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी आ जाएगा और ये सब पॉइंट्स आपका माइंड में रह जाएगा. और एंड में आप इसको प्रोड्यूस कर सकते हो पेपर पे, जो रियल पेपर है. ठीक है? यस सर. फाइन.
ओके, मैं इरेज करता हूँ इसको, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। हैंग हो गया क्या? फोरम। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज गांधीज पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी। काफी अच्छा क्वेश्चन है। गांधीज पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी अचीव्ड मच मोर सक्सेस इन कंपैरिजन टू हिज अटेम्प्ट्स एट कंस्ट्रक्टिव वर्क। दो चीज यहाँ पे केयरफुल, उनका पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी मतलब यहाँ पे पॉलिटिकल वर्सेस उनका कंस्ट्रक्टिव वर्क। ठीक है, दोनों का एग्जाम्पल देना है और बताना है कि इनमें से ये ज्यादा बड़ा है। ठीक है, लेकिन ये भी लिखना है क्योंकि क्रिटिकली है, ये भी लिखना है कि ये ठीक है, ये बड़ा था, क्यों था, वाई, वो भी लिखना है। ये हमारा डिमांड है सब क्वेश्चन का। फिर भी हमको लिखना है हैविंग सेड सो पॉलिटिकल, ठीक है, ये फॉर दिस रीजन ये बड़ा था, लोगों ने उसको ज्यादा सपोर्ट किया, लेकिन ये भी कुछ कम नहीं था। इसे करके आंसर को लिखना। सो दिस विल बी व्हाट आई सेड इज दिस विल बी पार्ट ऑफ द आंसर। ठीक है, पहले मैं देख लेता हूँ क्या आपने लिखा है, फिर उसके बाद मैं बताऊंगा। ओके, गांधी जी इज बिंग, वन सेकेंड। Okay, Gandhiji, being one of the most revered public figures of the 20th century, is more often known for his remarkable role in Indian freedom struggle. Fine. However, his actual strategies for promoting social change are much less known. ठीक है, very good. तुमने to the point. अब देखो 250 है, थोड़ा और एक दो लाइन, वन लाइन मोर लिख के आओ। इट लुक्स वेरी गुड इन 150 वर्ड्स। इतना ही जरूरी है 150, परफेक्ट पर फिर हम पॉइंट पे आना चाहिए। यहाँ पे थोड़ा दोनों को लिखो। हाँ, पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी भी था, कंस्ट्रक्टिव वर्क भी, दोनों गांधी जी दोनों ने किया था, लेकिन कहीं ना कहीं ये थोड़ा मच लेस। देखो, मच लेस नोन मत लिखना, नोन सबको पता है, दिस ये वर्ड ही खराब हो जाता है। मच लेस नोन क्यों? बिल्कुल नोन पे है, सबको पता, हर बुक में लिखा है। ठीक है, तो लो नोन नहीं है उतना, मतलब उतना वो सक्सेसफुल नहीं हुआ। ऐसा कह सकते हैं कि रिलेटिवली उतना उनको वो नहीं मिला, हाइप नहीं मिला जितना पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी को मिला था। सो गांधीज पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी, ठीक है, मॉडरेट फेज ऑफ गांधीज्म, ठीक है। अ, अच्छा, तुमने पूरा मतलब लाइक साउथ अफ्रीका से ही आप लिख रहे हो, कोई बात नहीं, ठीक है। पैसिव रेजिस्टेंस, ठीक है, जरूरी नहीं था। हम क्लियर कट यहाँ पे इंडिया के बारे में भी लिख सकते हैं, नॉन मतलब इतना जरूरी नहीं था, ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट दे दिया, फिर इंडियन डिमांड्स, पोल टैक्स, मैरिजेस, ये सब हो गया। ट्रीटिंग इंडियन इमिग्रेशन इन सिंपैथाइज्ड मैनर, ठीक है, क्या लिखा है। फिर आप आ गए चंपारण पे, वेरी गुड, ठीक है, चंपारण पे आ गए। चंपारण, ठीक है, पहला सिविल डिसोबीडियंस, पहला हंगर स्ट्राइक अहमदाबाद, पहला नॉन कोऑपरेशन रूरल, नॉट पैन इंडिया, दिस इज द फर्स्ट पैन इंडिया सत्याग्रह। ठीक है, तुमने गलत लिखा है, ये है पहला सिविल डिसोबीडियंस, गलत मत लिखना, ठीक है, चेक कर लेना। ये है पहला सिविल डिसोबीडियंस, चंपारण सत्याग्रह है पहला, चंपारण है पहला सत्याग्रह, फर्स्ट सत्याग्रह, बट इट इज ए रूरल। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट पैन इंडिया सत्याग्रह जो कि राउलेट एक्ट के खिलाफ। इन एडिशन टू ऑल दिस पॉलिटिकल रिफॉर्म गांधी जी स्पेंड मच ऑफ हिज टाइम वर्किंग। फिर उसके बाद थोड़ा लिखो ना, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में लिखो, पूरा लिख दो ना एक साथ, नॉन कोऑपरेशन, सिविल डिसोबीडियंस, ठीक है। फिर एक वो आया था क्विट इंडिया मूवमेंट से पहले, क्या आया था, इंडिविजुअल सत्याग्रह, ये सब पॉलिटिकल मूवमेंट था। इंडिविजुअल सत्याग्रह जो कि वर्ल्ड वॉर 2 के पार्टिसिपेशन के खिलाफ था। फिर क्विट इंडिया मूवमेंट, ये सब पॉलिटिकल था, एक साथ ही लिख दो तो पूरा एक एक लाइन, दो दो लाइन हो जाएगा, ठीक है। फिर यहां से शुरू करना। इन एडिशन टू ऑल दिस पॉलिटिकल रिफॉर्म गांधी जी स्पेंड मच ऑफ हिज टाइम वर्किंग व्हाट इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम। इट इंक्लूडेड स्पिनिंग ऑफ खादी, एक्सपेंशन ऑफ विलेज इंडस्ट्रीज, पब्लिक सैनिटेशन, हिंदू मुस्लिम यूनिटी, ओके, and of untouchability, Harijan movement, but he could not achieve much success in transforming the Indian society as the prejudice of caste system and the evil of female ferticide exist even today. आंसर कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत जल्दी खत्म हो गया, ठीक है।
लाइक ठीक है, बट इस आंसर को और बेहतर बनाया जा सकता है, मैं बनाऊंगा अभी। यहाँ पे देखो, तुमने अब आंसर तुमने लिखा है, तुम शुरुआत बहुत अच्छे किए, तुम ये सब लिख के आ रहे थे, लेकिन सडनली आपको ऐसा नहीं लग रहा कि ये बहुत यहाँ से ये बहुत हैप्पीजेड एंड हो गया? नहीं लग रहा है? यू टेल, आप खुद बोलो, नहीं लग रहा है शिवानी? हाँ सर, लग रहा है। लग रहा है हाँ। ना हैप्पीजेड एंड हाँ हो गया? हाँ सर। तो यही यही चीज से हमको सीखना है कि हमको बराबर का मौका, मतलब बराबर का देना है एग्जाम पे जो क्वेश्चन पूछा गया। तुमने पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी बढ़िया लिखा है, और थोड़ा यहाँ पे पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी में ऐड करना, बिकॉज 250 वर्ड्स है, तो यहाँ पे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ऐड करना, ठीक है। और पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी दिया है, स्वराज भी ऐड करना। उन्होंने सपोर्ट किया, फाइनली सपोर्ट किया स्वराज को, उन्होंने स्वराज पार्टी को भी सपोर्ट किया, उन्होंने नो चेंजर्स को भी सपोर्ट किया। वो उनका पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी था, बिकॉज ही डिड नॉट वांटेड another split. It was his greatest political strategy. He did not wanted another split like सूरत, ठीक है। ये ऐड कर देना। बाकी सीडीएम, इंडिविजुअल सत्याग्रह, ठीक है, एंड क्विट इंडिया मूवमेंट को एक ही पॉइंट में लिख देना, 1 लाइन, ठीक है। अभी हम उसका पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी लिख दिया, अब थोड़ा उनका कंस्ट्रक्टिव वर्क पे फोकस करेंगे, बिकॉज ये एक ऐसा एग्जाम, मतलब ऐसा क्वेश्चन है जो हमको आराम से हम 600 वर्ड भी लिख सकते हैं, बट हमको उसके आधा से आधा लिखना है 250 में। तो कंस्ट्रक्टिव वर्क में हम शुरू करेंगे उनका अनटचेबिलिटी से, ठीक है, उनका अनटचेबिलिटी शुरू करेंगे। तुमने एक्चुअली में सच बोलूं, वार्ड कहाँ पे तुम्हारा वेस्ट हुआ है? साउथ अफ्रीका में। अब उनको एक लाइन में करके तुम ये सब ऐड कर सकते, दिस इज मोर इंपोर्टेंट देन साउथ अफ्रीका, यू टेल। ये इंपोर्टेंट है, साउथ अफ्रीका इंपोर्टेंट है व्हेन इट कम्स टू क्वेश्चन, ये ज्यादा इंपोर्टेंट है। तो तो वहां पे अगर शॉर्ट करके यहाँ पे तुम्हारा स्कोप हो जाएगा वहां पे बढ़ाने के लिए बात, तो ये सब छोटा छोटा चीज जरूरी है, प्रैक्टिस सही हो जाएगा। तो अनटचेबिलिटी में आप लिखोगे हरिजन मूवमेंट के बारे में लिखोगे, ठीक है, हरिजन मूवमेंट के बारे में लिखोगे। फिर वो तो लिखोगे फास्ट ऑन टू डेथ। फास्ट ऑन टू डेथ किया था जिसके वजह से पूना पैक्ट हुआ। ये कंस्ट्रक्टिव भी है, ये पॉलिटिकल में भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे एबिलिटी उसका कोर इशू है, तो वहां से मैं कनेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। और क्या हुआ था? उन्होंने एडवोकेट किया बेसिक एजुकेशन, उन्होंने एडवोकेट किया बेसिक एजुकेशन, दैट टू इन वर्नाकुलर लैंग्वेजेस, वर्नाकुलर लैंग्वेजेस, ठीक है, फॉर ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बींग्स। वहां पे एग्जांपल दोगे, वारदा स्कीम, वेरी सिंपल, वारदा स्कीम, नई तालीम, नई तालीम बेसिक एजुकेशन, सिंपल। जो हमारे पास नॉलेज है उसको बस नोट से वर्ड ला के इधर पुट करना है, राइट टाइम पे राइट पुट करना है, वहीं से एग्जाम पे मार्क्स मिलेगा, ठीक है। नई तालीम। फिर और क्या कंस्ट्रक्टिव बताओ? विलेज इकोनॉमी, हाँ या ना? बैक टू द विलेजेस, ठीक है, बैक टू द विलेजेस, ये भी हम लिख सकते हैं, बैक टू द विलेजेस। तो यहाँ पे उन्होंने बोला था विलेज एक सेल्फ यूनिट होगा, विलेज ही यूनिट ऑफ डेवलपमेंट, यूनिट ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है। फिर और क्या कंस्ट्रक्टिव? चरखा, चरखा लिखो, ठीक है। उसको एक जो पहला क्वेश्चन हो जाए, इसी इसी टेस्ट का पहला क्वेश्चन वुमेन के साथ लिंक करो, वुमेन एम्पावरमेंट, ये सब कंस्ट्रक्टिव काम है, ठीक है। ये लिखने के बाद आफ्टर यू हैव रोट दिस पार्ट एंड दिस पार्ट इन शॉर्ट फॉर्म, फिर आप लिखना पड़ेगा कि फोकस क्या था। अब देखो फोकस कैसे लिखेंगे। अब ये लिख दिया, इरेज करूं एवरीवन? शिवानी इरेज करूं? सर, एक मिनट। हाँ, बस पॉइंटर्स लिखो। शिवांगी लिख रहे हो फोरम? शिवांगी, यस सर। हाँ सर। पॉइंटर्स पॉइंटर्स लिखो, रेडी करके रखो पॉइंट्स, ठीक है, ताकि एग्जाम के दिन डायरेक्टली लिखना है। सर, ये फास्ट एंड टू डेथ वाला जो पॉइंट है, हाँ, तो सर ये कंस्ट्रक्टिव वर्क में आएगा या उनके कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिकल? आएगा ना, क्योंकि किन के लिए था? अनटचेबल के लिए था ना। हाँ। सी, पॉइंट है, तुम उस सेंटेंस को कैसे कंस्ट्रक्ट करते हो वो डिपेंड करता है। बात तो उन्हीं के लिए था, डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए था या नहीं?
हाँ सर था। चाहते थे कि ब्रिटिश इसी का भी डिवाइड एंड रूल मत खेले, एटलीस्ट रिलीजन के साथ बहुत खेल लिया है, अभी इनके साथ मत खेलो, उन्होंने इसीलिए फास्ट एंड टू डेथ किया था, हाँ या ना? हाँ सर हाँ। इट इज अ कंस्ट्रक्टिव वर्क फॉर देम। अगर मैं इसी पूना पैक्ट को मैं यहाँ पे भी लिख सकता हूँ, वो पॉलिटिकल पे लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ मैं पॉलिटिकल में, लेकिन कहाँ पे हाँ लिखूंगा? जब पॉलिटिकल व्यूज ऑफ अंबेडकर और गांधी और अंबेडकर आएगा क्वेश्चन, तब इसी पॉइंट को मैं यहाँ पे लाके ऐड करूंगा अपने तरीके से। गेटिंग? यस सर। तो इट इज हाउ यू फ्रेम द सेंटेंस। अब कहाँ पे एक ही चीज को दो अलग अलग जगह पे यूज करना है, दैट इज वही है आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग स्किलिंग। वो वहीं से आएगा जब तुम एक ही पॉइंट को अलग अलग तरीके से, अलग अलग डायमेंशन में, अलग अलग वोकेबलरी में लिखते हो। बात सेम है लेकिन अलग अलग लिखते हो। ठीक है? ओके, यस। वो भी हाँ सर हो गया। ठीक है। अभी ये दोनों हो गया, अभी हम लिखेंगे अपना वाला एंड में, जो हम एंड करेंगे कंक्लूजन में। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे? अब हम लिखेंगे कि हाँ, कैसे ये दोनों ज्यादा में से हाउ पॉलिटिकल, हाउ, वन सेकेंड, हाउ पॉलिटिकल strategy was greater than social और कंस्ट्रक्टिव। ठीक है? नंबर वन, उस टाइम ही ऐसा था, हमारे पास फ्रीडम नहीं था। जब तक हमारे पास फ्रीडम नहीं है, हम सोशल को ज्यादा करेंगे। सिंपल फंडा है। देर once we get freedom, then only we can start, or else we can think more about our social work. We were under British rule, so focus हमेशा पहले ज्यादा, और रिलेटिवली the focus was more on freedom. जब तक that, and we talk, when I talk freedom, it is political freedom. पॉलिटिकल फ्रीडम मिलेगा, सरकार हमारी आएगी, तभी जाके सोशल के लिए काम कर सकते हैं ना। अब जब तक पॉलिटिकल फ्रीडम मिलेगा नहीं, तो सोशल कैसे करेंगे? सिंपल फंडा। तो जाहिर सी बात, एक तो ऑटोमेटिकली पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी हमेशा से ज्यादा फोकस में रहेगी। दूसरा, गांधी जी का जो पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी था, ठीक है, पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी को ओवरऑल लीडर से सपोर्ट भी ज्यादा मिला। मोर सपोर्ट पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी को ही मिला ना, नंबर वन, दैन द सोशल मोर। मैं ये नहीं बोलूं कि सोशल को मिला नहीं, पॉलिटिकल को ज्यादा मिला है हमेशा से। ठीक है? बिकॉज मेन इशू वाज आवर फ्रीडम, फ्रीडम फर्स्ट, पॉलिटिकल फ्रीडम। तीसरा, कंस्ट्रक्टिव वर्क के लिए मैं कैसे, देखो डायमेंशन कैसे बना रहा हूँ, कंस्ट्रक्टिव वर्क के लिए बी आर अम्बेडकर साइड में चला रहे थे अपना, एंड बी आर अम्बेडकर वाज ओनली इनटू सोशल। वो पॉलिटिकल बहुत बाद में, 1930s में वो पॉलिटिकल में आए। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, जो कि कंटेस्ट किया इलेक्शंस 1937, बट हार गई थी। तो कहीं ना कहीं बी आर अम्बेडकर को हम 1920s में एज ए फेमस है, हाँ वो आदमी इन्हीं के लिए कर रहा है। चौथा, कहीं ना कहीं गांधी जी का जो हरिजन मूवमेंट था, वो एक ऐसे टाइम पे 1930s से स्टार्ट हुआ, जब कहीं ना कहीं हमारे साइड में बहुत कुछ हो रहा था, बहुत कुछ हो रहा था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 आ गया, पूना पैक्ट आ गया, 1937 इलेक्शंस आ गया, तो कहीं ना कहीं ये दब गई बहुत। पाकिस्तान डिमांड आ गया, कहीं ना कहीं दब गई बात। तो ये एक लाइन पे आप लिखोगे, तो कहीं ना कहीं इनमें से पता चलता है कि पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी ज्यादा, हाइप नहीं बोलूंगा, ज्यादा लोगों के सामने वो ज्यादा दिखा, बिकॉज वी नीडेड पॉलिटिकल फ्रीडम फर्स्ट। अब जितना भी मना करो, अब जितना भी अनटचेबिलिटी, जितना भी कास्ट, जितना भी करो, जब तक फ्रीडम ही नहीं है पॉलिटिकली, आप कुछ नहीं कर सकते। पॉलिटिकल फ्रीडम नहीं है, आप वोट नहीं दे सकते, आप चेंज क्या लाओगे? जब तक आप वोट, हमारे पास यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी भी नहीं था, 1951 में पहली बार आया। पूरा का पूरा ब्रिटिश रूल में हमारे पास यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी नहीं है, हम बात कर रहे हैं सोशल चेंज लाएंगे, कैसे लाएंगे? तो फ्रीडम ही नहीं है। इस हिसाब से आंसर को एंड करना है। और ऑनेस्ट, नो बुक लैंग्वेज, नॉर्मल, जो मैं बोले कोई बुक लैंग्वेज नहीं है, नॉर्मल जितने हमने पढ़ा है, जितने हमने सीखा है, हमारे खुद की एनालिसिस दे रहे हैं अपने खुद के वर्ड पे, और वेरी सिंपल, सिंपल लैंग्वेज में दे रहे हैं। ऐसा कोई बुक इस लैंग्वेज में बोल ही नहीं रहा हूँ, ऐसा कोई वर्ड मैंने बोला ही नहीं है अब तक जहाँ पे समझ में ना आए। वेरी इजी लैंग्वेज, इजी टू अंडरस्टैंड, बट वेरी हाई ऑन कंटेंट एंड एनालिसिस। ठीक है? समझ में आ गया?
ओके, आगे बढ़े। ठीक है फोरम, आगे बढ़े। आवाज आ रही है फोरम? आवाज आ रही है? आवाज आवाज नहीं आ रही है? अभी आ रही है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay, next question is traditional influences on the thought of Mahatma Gandhi has observed that the Western ideas mainly sharpened Gandhi's concepts, which he derived from Indian tradition. Okay, तो कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस का क्वेश्चन है, गांधी जी का कहाँ कहाँ से इन्फ्लुएंस हुआ है। ठीक है, खास करके जो वेस्टर्न आइडियाज था, ट्रेडिशनल इन्फ्लुएंस जो हुआ था वो कहीं ना कहीं वेस्टर्न से वो लिए हैं। गांधी जी वॉज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय द मोरल एंड spiritual values of Indian tradition, but was also inspired, was not only, was not only, but was also inspired by Western thinkers like Tolstoy, Ruskin, and Thoreau. ठीक है. In his autobiography, Gandhiji wrote that he was deeply influenced by Bhagavad Gita at the age of 21, aparigraha, sambhav, sacrifice, very good, and now these became his fundamental values. ठीक है. Gandhiji remarked that three persons had left a deep impression on his life, captivated him. रायचंद भाई जो कि वो कहीं ना कहीं यंग एज में जैनिज्म को फॉलो करते थे, वेरी गुड. टॉल्स्टॉय, द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू, वेरी गुड. रस्किन, अनटू द लास्ट, सबको पता है ये. दीज थ्री पर्सन्स वर वेरी इन्फ्लुएंशियल इन हिज लाइफ. ओके. Gandhiji was influenced by metaphysical doctrines of Jainism, Shadvad, and Anekantavad. However, he had modulated them to suit his time and age, and in this, Western philosophers like Socrates, Apologia, in which Socrates shows his willingness to die for the sake of his beliefs. Very good. Gandhiji called him the soldier of truth and learned the importance of self-sacrifice for the sake of truth. ठीक है. Although throughout his life, Gandhiji was influenced by several great thinkers and ideologies with the traditional knowledge, his fundamentals, and Western knowledge nurturing his values. ठीक है, तो काफी हेलो. at similar सर आपकी Gandhi आवाज on नहीं आ रही. हेलो भी आप ऐड कर सकते. अभी आ रही है आवाज? सर, बफर हो रहा था. हेलो.